सारे आज जो नीट एग्जामिनेशन में आज जो बैठे हुए थे, ये क्या लग रहा है? टैलेंट है उनमें। 2000 सीट्स है इस देश में, 2000। उसके लिए कितने बैठे हैं? बहुत सारा बैठा 23 है। लाख। 2000 सीट है, आया 23 लाख। उसके लिए 2 लाख बैठे हैं, तो समझ में आता है। 2000 सीट है, उसके लिए 2 लाख बैठे हैं इस देश में, तो समझ में आता है कि चलो एक सीट पर 1000 आदमी है, तो कंपटीशन काफी टफ है। तुम उस कंपटीशन को अनबिलीवेबल बना दिया है, तुम 22 लाख बैठा दिया है। मतलब क्या है? तुमको इसमें नशा नहीं दिख रहा है? बस इंसान कुछ ना कुछ मांगता है लाइफ में, सेंसिबल। अगर उसको तुम सेंस नहीं देगा ना, तो बंदा बोलता है कि भाई मेरा लाइफ इतना दिक्कत है, हम सारा दिन खट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जीवन में मेरा ये हो गया, वो हो गया, ऐसा पति भी हो गया, फिर बच्चा भी है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन मैं वैसे ही जी रहा हूँ, ये हो रहा हूँ। मतलब कितने एज की मम्मी? 30 to 40। 30 से 40 के बीच में ही है मम्मी, ठीक है। 35, 38, उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। 40, बस। इस इतने साल जब बीत जाते हैं ना इंसान, तो फिर इंसान बोलता है यार अब तो आई एम ऑलमोस्ट डन, मेरा लाइफ लगभग अब हो गया आधा कंप्लीट। वो चीज़ जो सारी चीज़ में मैंने ढूंढा, वो चीज़ मिला नहीं। बचपन से जिस बैकग्राउंड से आती होंगी, वहां से औरत को सप्रेस करके ही रखता है लोग, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जो बचपन में जो बच्चा जो खेलता है कूदता है ना, ठीक है, वो थोड़ा बहुत अगर उसको झलक मिल जाता है ना आज़ादी का, उसके बाद एक ये जाता है ना गर्ल्स लोग का, जिसमें उन लोग को दबा के रख दिया जाता है। उसके बाद वो जो चीज़ होता है ना, लाइफ में इतने बदले, आदमी बदले, फिर बच्चे हुए। अभी वो जो आदमी, उससे तो कोई बच्चा नहीं है। वही बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जब शांति नहीं मिलता है ना, तो बंदा सोचता है कि साला माड़ी पीकर, ताड़ी पीकर, महुआ पीकर ही इसको कम से कम भूल जा, जिंदगी का टेंशन। समझा? वो उनका यही एक है बात, और कुछ बात नहीं है उनमें, और कोई बड़ा ये गलती नहीं है। बंदा इसीलिए पीता है क्योंकि उसका लाइफ इतना ट्रॉमेटाइज्ड है ना। सारा जमाना ये बोला ये करो तो हम ये किए, हमको शांति नहीं मिला, वो करो तो वो करो तो वो शांति नहीं मिला। समझ रहे हो? एक तरफ से हम ये भी बोल सकते हैं कि माँ का गलती नहीं है, लेकिन ना इन्फ्लुएंस है ब्रो। लेकिन ना उसके पीछे एक और बात है। बोलो। उसको बंद करिए, साइड में सुनाते हैं। कोई कोई उनके सामने नहीं कर सकते। अच्छा, आई डोंट नो क्यों भैया गराल। उस चीज़ के लिए हम मतलब इतना मेरे अंदर गुस्सा वगैरह सब आया था ना, इसको मत करिए भैया। चलना है, नाम हम किसी का नहीं ले रहे हैं, बोलो। तो उसके वजह से कि मतलब मेरे अंदर इतना गुस्सा वगैरह सब आया था ना, वो नल वाला पाइप जो रहता है ना, उसको हम उखाड़ लिया अपना हाथ से, भैया उखड़ गया। ओ आई डोंट केयर क्या हुआ था। तो मतलब बहुत सारा मारपीट वगैरह भी करने में उतर गया हम उस समय। बोलना हुआ क्या था, समझ रहा हूँ। बहुत सारा आदमी लोग से सुनते थे कि ये तुम्हारी ऐसी है वैसी है, इसके साथ देखे थे, उस आदमी के साथ देखे थे, तो आदमी लोग पे हम भरोसा नहीं करते हाँ थे, तो क्या हो गया? उल्टा झगड़ा करते थे। लेकिन एक दिन जब अपना आँख से देखे तो घूम रहे थे किसी का बाइक में, हाँ, तो उस समय वो पाइप उखाड़ के हम दौड़ के जा रहे थे मारने के लिए, तब तक में वो लोग भाग गए। यही कि कुछ ज्यादा मेल्स के साथ उनका कनेक्शन था, यही है ना? अब वो भी है ना? देखिए, स्टार्टिंग में भले मजबूरी के लिए हुआ होगा, बाद में वो स्वार्थ के लिए करने लगे। कोई ये नहीं होता है ब्रो। ब्रो डोंट वरी, ये कुछ भी नहीं था जो तुम मेरे को बताया। तब तुम, अब तक तुम्हें, अभी तुम बच्चा है, मेरे फैमिली में आओ तुम डर जाएगा, ठीक है? तब तो तुम मार देगा, अब तक कुछ नहीं होता ऐसे। क्यों है? क्यों है? पता नहीं भैया। क्या पता आदमियों के साथ मिलके मुझे शांति मिल जाए, यही तलाश है ब्रो। लाइफ का फंडा बहुत सिंपल है, आइदर गिव मी समथिंग ऐसा जो लाइफ लॉन्ग तक मुझे शांति दे, वरना मैं लाइफ लॉन्ग में 15 आदमी
15 बोतल, 15 औरत, 15 बच्चे लाऊंगी, उसके बाद ही मुझे शांति नहीं मिलेगा तो मैं फिर पी के आके गेट के आगे गिर जाऊंगा। ये है लाइफ का फंडा। या तो उसको सेंसिबिलिटी दो, या तो शांति अगर नहीं मिलेगा ना, और शांति किस चीज से मिलता है, ये जान के ना कि 15 आदमी के साथ मिलके शांति आज तक मिल गया, कहाँ मिला है? अगर शांति मिल गया तो आज फिर पीकर काहे पड़ी हुई थी? सिंपल। ये चीज जब होती है ना लाइफ में, और इसके लिए सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, किसी की लाइफ को साथ में जीने के लिए, ठीक करने के लिए। तुम बच्चे हो, तुमको नहीं पता लगा क्योंकि तुमको लोग बोल दिया कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। अच्छा बुरा की नजर से नहीं देखते हैं चीज को। तुम्हें पता है मेरी मम्मी का एक बॉयफ्रेंड था शादी से पहले। नहीं पता है। हाँ, मेरी मम्मी का बॉयफ्रेंड था, और वो लड़का उनको लाइक भी करता था। हालांकि मेरी मम्मी नहीं करती थी, लेकिन वो लड़का उनको बहुत लाइक करता था। वो लड़का मिला मेरी मम्मी से, पता है, और मैं था उस समय। हाँ, तो अभी 2 साल पहले मिला। उसका शादी वगैरह हो गया, वो हो गया, और वो देखा मेरी मम्मी को, और वो गया बात कर रहा था, और मैं देख रहा था। बोला, तो बोले पता है कौन था? मम्मी बात बताए कौन था? बोले, ये लड़का अब मेरे घर के दीवार पे आई लव यू लिख के भागे था। नाना नाना बोलते थे, डंडा लेके भगाते थे उसको। तो मैं बोला अच्छा। और ये ना मेरे को एक चीज दिखाई मम्मी, वो लड़का एक नेकलेस बनाया था अपने हाथ से, और मम्मी के लिए फेंका था अंदर। मम्मी के पास आज भी रखा हुआ है। आई लाइक वाह मम्मी, वो तो थोड़ी रोमांटिक है। तो ठीक है, तो वो, लेकिन मम्मी को ईमानदारी से मम्मी बोली कि देखो अब उसमें भी हमको चार्म नहीं आता, उसमें भी मम्मी को चार्म नहीं आता। वो लड़का भी बोला कि हम, वो लड़का भी बोला कि याद है हम कभी तेरे लिए पागल थे। सतीश कैसा है? सतीश मतलब मेरे डैड। हाँ, सतीश कैसा है? तो वही बता रही थी। तो देखो ब्रो, अच्छा नाम से बोल देते हैं वैसे। मम्मी को, मम्मी बोल मतलब वो जो था मेरी मम्मी का बॉयफ्रेंड, एक्स, मेरी मम्मी का एक्स, वो पूछ रहा था कि सतीश कैसा है, मतलब तुम्हारा हस्बैंड कैसा है, हमसे तो छीन के लेगा तुमको। तो काइंड ऑफ ठीक है। अब देखो, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ? एंड ऑफ द डे यही हुआ ना, दैट इवन अगर तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है, मेरी मम्मी के पास बॉयफ्रेंड है, या जो भी है उनका पर्सनल है, लेकिन उनको क्या उससे शांति मिला? नहीं, क्योंकि शरीर से मन को शांति नहीं मिलती है। अब समझा एजुकेशन का काम क्या था असलियत में, और आज एजुकेशन क्या हो गया। तो आदमी को लगता है 15 ले लूं, ये इसका सामान चोरी कर लूं उसका। अब समझ में आया दुनिया में कोई इतना अमीर क्यों है और कुछ इतना गरीब क्यों है। तुम्हारी मम्मी, मेरी मम्मी भी उसी चीज का शिकार है जिस चीज का शिकार बिल गेट्स है। बहुत पैसा बनाना है, बस बात ये कि उसका बन गया है, हम लोग का बन नहीं पा रहा है। तो मेरी मम्मी का कभी बॉयफ्रेंड निकल रहा है, कभी तेरी मम्मी का बॉयफ्रेंड निकल रहा है। प्रॉब्लम क्या है? लाइफ एब्सर्ड क्यों है? क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं, बस।